नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को अब और ही ज़्यादा आसान कर दिया गया है। पहले क्या होते थे कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने होते थे तो आपको RTO में जा करके और ड्राइविंग टेस्ट देने होते थे। उसके बाद जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने होते थे। लेकिन 1 जून 2024 से यह नियम बदल जाएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। एक तो पहले जैसा ही आप RTO में जाइए और वहाँ पे जा करके आप ड्राइविंग टेस्ट दीजिए, और दूसरा नया ऑप्शन जो जोड़ा गया है उसमें आप प्राइवेट ड्राइविंग जो ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं वहाँ पर आप जा करके और वहाँ पे आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स जो है वो आपको सर्टिफिकेट्स देंगे और उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का कोशिश करेंगे और यह आपको हम जानकारी देंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहते हैं, है ना, तो इसके लिए सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं, कोई भी व्यक्ति कैसे प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल सकते हैं, तो इसकी जो है हम अभी आपको गाइडलाइंस बताएंगे कि आपको जो है वो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ट्रेनिंग स्कूल्स खोलने के लिए। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, अगर आप प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स खोल रहे हैं तो उसके लिए पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको 10th पास होने चाहिए। कम से कम आपका जो एजुकेशन है वो हायर तक कंप्लीट होने चाहिए। और दूसरे में आपको थोड़े बहुत नॉलेज जो है वो कंप्यूटर की भी होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ज़मीन की रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आप प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं तो टेस्ट के लिए जो है आपको कुछ ज़मीन भी होने चाहिए। तो यदि आप 2 चक्के वाहन के लिए ड्राइविंग स्कूल खोल रहे हैं तो उसके लिए 1 एकड़ की ज़मीन आपके पास होना चाहिए। यदि आप 4 चक्के के लिए भी ड्राइविंग स्कूल खोलना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 2 एकड़ की ज़मीन होने चाहिए। अब हम आगे जान लेते हैं कि यदि आप प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोल लिए तो जो ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास आएंगे स्कूल में, तो उसको आपको कितने दिनों तक का ट्रेनिंग देने होंगे, यानी कि ड्यूरेशन क्या रहेंगी ट्रेनिंग के। तो देखिए, जो हल्के वाहन है उसके लिए 4 वीक के लिए ट्रेनिंग रखे गए हैं और 4 वीक में आपको 29 घंटे की ट्रेनिंग देने होंगी। और उस 29 घंटे में 21 घंटा जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और 8 घंटा जो है वो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग आपको देनी होंगी। और जो बड़े वाहन है उसके लिए 38 घंटे की ट्रेनिंग रखी गई है और यह 38 घंटे जो है वो 6 वीक में कंप्लीट करने होंगे। 6 हफ्ते में जो है वो 38 घंटे की ट्रेनिंग देने होंगे। और इस 38 घंटे की ट्रेनिंग में 8 घंटे की ट्रेनिंग थ्योरेटिकल होगी और 31 घंटे की जो ट्रेनिंग होगी वो पूरे तरीके से प्रैक्टिकल होगी। तो यह ट्रेनिंग ड्यूरेशन थी, यानी कि इतने दिन की ट्रेनिंग जो है वो आपको देनी ही होंगी। अब हम अंत में एक महत्वपूर्ण गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस ये है कि आपने प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल्स खोले हैं और आप जो है वो बिना ट्रेनिंग दिए हुए ही जो है वो सबको सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। तो इस केस में अगर आप पकड़े जाते हैं कि बिना ट्रेनिंग दिए हुए ही जो है आप सर्टिफिकेट्स को बांट रहे हैं तो आपके ऊपर जो है वो 5,000 की फाइन लगाई जाएंगी और हो सके तो आपकी ट्रेनिंग स्कूल्स को भी जो है वो बंद किया जा सकता है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। यह जो जानकारी आपको देने की कोशिश किए हैं कि यदि आप ट्रेनिंग स्कूल्स खोलना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाए गए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है, इस पे आपका क्या राय है, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।